आज मैं आपको बताऊंगा कराटे में कितने बेल्ट्स होते हैं और किस 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 तरह के बेल्ट होते हैं इसमें। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि कराटे में 2 तरह के बेल्ट होते हैं। एक होता है कलर बेल्ट, उसकी एक अलग सीरीज़ होती है, और दूसरा होता है ब्लैक बेल्ट। जितने भी कलर बेल्ट होते हैं, जैसे वाइट के बाद से येलो, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, ब्राउन, ये सब बेल्ट को क्यू बेल्ट कहा जाता है। क्यू मीन्स KYU, क्यू, जापानीज़ में क्यू बेल्ट कहते हैं। तो क्यू बेल्ट कहते हैं कलर बेल्ट्स को। जैसे वाइट के बाद से येलो, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, ब्राउन, जितने भी बेल्ट है ये सब क्यू बेल्ट्स हैं। और उसके बाद जो ब्लैक बेल्ट है उसकी एक अलग सीरीज़ होती है। ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डन, सेकेंड डन, थर्ड डन, फोर्थ डन, इस तरह। तो 2 तरह के बेल्ट होते हैं, पहले इसे समझ लीजिए। एक होता है सीनियर कैटेगरी के ब्लैक बेल्ट्स और एक होता है जूनियर कैटेगरी। जिस तरह आपने क्लास ज्वाइन किया तो आप वाइट बेल्ट हो, उसके बाद से आप जाते हो 4 मंथ में एग्ज़ाम देने के बाद येलो बेल्ट, फिर उसके बाद ग्रीन बेल्ट, ऑरेंज बेल्ट। इस तरह जो बेल्ट का जो सिस्टम है ये सब क्यू बेल्ट सिस्टम कहा जाता है। और ब्लैक बेल्ट के बाद जो एग्ज़ाम दिए जाते हैं वो ओनली ब्लैक बेल्ट्स के लिए दिए जाते हैं। और समझ लीजिए कराटे बेल्ट का सिस्टम क्या होता है। तो जिस तरह हम काउंट करते हैं 1 से लेकर 10 तक, इसी तरह कराटे में जब आप क्लास ज्वाइन करते हैं तो आप होते हो वाइट बेल्ट। तो आपको येलो बेल्ट पे जाना होता है 4 मंथ में या 6 मंथ में, कहीं कहीं पर 3 मंथ में भी एग्ज़ाम दिया जाता है। तो आप जाने वाले हो 10th क्यू के लिए, 10th क्यू यानी येलो बेल्ट। उसके बाद आपको तैयारी करना है ऑरेंज बेल्ट के लिए। फिर आपको 4 मंथ का ड्यूरेशन दिया जाएगा, उसमें आपको सिलेबस दिया जाएगा, तो आप जाओगे 9th क्यू पर। उसके बाद ग्रीन बेल्ट के लिए आप जाओगे 8th क्यू पर। इस तरह आप 10 से लेकर 1 तक जाते हो। और 1 पर जब आप पहुंच जाते हो ब्राउन बेल्ट पर, तो उसके बाद आता है फर्स्ट डन ब्लैक बेल्ट। उधर से स्टार्ट होता है ब्लैक बेल्ट की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट होती है। तो वो आती है 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4। जैसे ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डन, सेकेंड डन, फोर्थ डन। जैसे मैं 3rd डन ब्लैक बेल्ट हूँ गोजूरियो कराटे में। इसी तरह अब मैं 4th के लिए तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं जाऊँगा 4th डन ब्लैक बेल्ट के लिए। तो कलर बेल्ट में जो सिस्टम है ये जाएगा आपको नीचे से ऊपर की तरफ लेकर, और ब्लैक बेल्ट्स के अंदर ऊपर से नीचे की तरफ ये जाएगा 10 to 1, और वो आएगा 1 to 10। ये होता है बेल्ट सिस्टम। तीसरी बात यह है कि कराटे में किस तरह बेल्ट पाया जाता है। काफ़ी लोग ये कहते हैं कि हमने बेल्ट जीता है, उसने बेल्ट जीता है, उसने ब्लैक बेल्ट जीता है। ब्लैक बेल्ट जीता नहीं जाता, ये बाकायदा एग्ज़ाम देकर हासिल किया जाता है। इसमें आपको जो भी सिलेबस दिया जाता है, जैसे आपने क्लास ज्वाइन करने के बाद वाइट बेल्ट से लेकर येलो बेल्ट तक जितना भी आपका कोर्स दिया जाएगा उसे कंप्लीट करना होता है आपको। कंप्लीट होने के बाद आपको जब कराटे एग्ज़ाम होता है, आपके टीचर जब कहते हैं कि एग्ज़ाम आने वाला है, एग्ज़ाम आने वाला है, इतने डेट को एग्ज़ाम है, तो उस डेट पर जब वो एग्ज़ाम लेंगे आपने जितना भी सीखा है वो सब आपको अच्छी तरह करके दिखाना है। उसके बाद वो पूरा जज करेंगे। हो सकता है उनके भी सीनियर टीचर्स को वो बुलाएं, सभी लोगों को बुलाएं, पेरेंट्स को भी बुलाया जाता है, सबके सामने बाकायदा एग्ज़ाम लिया जाता है। उसके बाद आपको रिज़ल्ट भी सुनाया जाता है कि आपने किस तरह परफॉर्मेंस दिया है, आपने कहाँ तक सीखा है, क्या क्या किया है। उसके बेस पर आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है और बेल्ट दिया जाता है। अगर कभी आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो आपको एक्सीलेंट गुड मिलेगा, वरना अगर अच्छा नहीं है तो आपको कहा जाएगा कि आपको और मेहनत करनी है। इस तरह स्टूडेंट ये समझ लेता है कि मैं कितना काबिल हूँ और क्लास में मेरा क्या मतलब रिकॉर्ड है, किस तरह मैंने परफॉर्मेंस दिया है। तो नेक्स्ट बेल्ट के लिए उस तरह वो तैयारी करता है। और अगर उसमें कुछ कमियां हैं कुछ, तो जो टीचर होते हैं, सेंसाई जो होते हैं, वो उन्हें कहते हैं कि आपको अच्छी तरह से इस पर काम करना है। आपको जो जो चीज़ में माइनस पॉइंट है वो आपको बताए जाएंगे। आपको बाकायदा उस पर मेहनत करना है और नेक्स्ट बेल्ट के लिए तैयारी करना है। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि स्टूडेंट्स को क्या क्या करना होता है। जो भी लड़के क्लास ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें तो उनके टीचर समझा ही देते हैं, और मैं और आगे से बता देता हूँ आपको कि आपको वाइट टू येलो के लिए कुछ कुछ क्लासेस में, कुछ कुछ कराटे स्टाइल्स में काताज वगैरह नहीं करना होता। आपको सिर्फ उसमें किहोन्स, कुछ बेसिक्स, कुछ कॉम्बिनेशंस और फिटनेस ट्रेनिंग ख़ास तौर से ध्यान दिया जाता है। जब आप क्लास ज्वाइन करते हो तो आपको वाइट बेल्ट से लेकर येलो बेल्ट तक जाने तक आपका फ़िटनेस लेवल बनाना है। दूसरी बात, फ़िटनेस लेवल बनाने के बाद आपको क्लास टाइम पर आना, डिसिप्लिन,
ठीक है। आपका यूनिफॉर्म हमेशा क्लीन रहना चाहिए। ये सब चीज़ों का ध्यान देने के लिए आपको 4 मंथ का वक्त लग जाता है। इसलिए कुछ कराटे स्टाइल्स में उसमें काताज वगैरह नहीं है, आपको सिर्फ क्लास का सिस्टम समझना होता है सबसे पहले, तो आप जाते हो येलो बेल्ट पर। इसी तरह मेरे शोतोकान स्टाइल में काताज भी है, किहोन्स भी है, सभी चीज़ें हैं। और वाइट टू येलो पे जाने के लिए आपको 3 काताज भी करने होते हैं और किहोन्स भी करना होता है। साथ में आपको फ़िटनेस ट्रेनिंग भी अच्छे से, अपना फ़िटनेस लेवल बहुत अच्छा डेवलप करना होता है। और इसी तरह जो मेरा दूसरा स्टाइल है गोजुरियो स्टाइल, इसमें वाइट टू येलो के लिए काताज नहीं करना है। इसमें ओनली फ़िटनेस ट्रेनिंग है, कंप्लीट मिडिल स्प्लिट्स है। 4 मंथ में आपको कंप्लीट लेग्स स्ट्रेचिंग करना है और फिटनेस लेवल बनाना है, पुशअप्स वगैरह करना, नकल पुशअप्स करना, अपनी बॉडी कितनी स्ट्रांग है, स्टेमिना पर काम करना, आपको ये सब चीज़ों पे तैयारी करना होता है। तो थोड़ा डिफरेंस सभी स्टाइल में हो सकता है, पर ज़्यादातर 10 कलर बेल्ट होते हैं स्टाइल्स में, और किसी में 9 और 8 भी हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कराटे एग्ज़ाम फ़ीस। तो जो बेल्ट की जो फ़ीस होती है, एग्ज़ाम फ़ीस जो होती है, जिसमें आपको सर्टिफिकेट, बेल्ट्स वगैरह इशू किया जाता है फेडरेशन के द्वारा, तो उसमें जो मास्टर आकर आपका एग्ज़ाम वगैरह लेते हैं, आपका जो सिलेबस वगैरह पर पूरा ध्यान दिया जाता है, उसको तैयारी की जाती है, इसकी एक बाकायदा फ़ीस ली जाती है। और आपको जो फेडरेशन सर्टिफिकेट देता है, बेल्ट देता है, वो उसका एक छोटा एक अमाउंट लेता है। जैसे 300 भी है, 500 भी है, 400 भी है, इस तरह थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी हो सकता है। और वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह आप स्कूल में आप जाते हो, तो स्कूल में किस तरह आपसे एग्ज़ाम फ़ीस ली जाती है और जो एनुअल फ़ीस है वो अलग ली जाती है सभी चीज़ों की। इसी तरह कराटे में आपसे मंथली फ़ीस और दूसरी फ़ीस ली जाएगी आपसे सिर्फ एग्ज़ाम फ़ीस, और इसके अलावा आपसे पैसे नहीं लिए जाएंगे। तो जो अपना बेल्ट एग्ज़ाम फ़ीस है वो आपको एग्ज़ाम के वक्त देना होता है। और एग्ज़ाम में येलो बेल्ट में कम से कम 500 या 400 तक की फ़ीस ली जाती है। उसके बाद हर बेल्ट के साथ आपकी फ़ीस थोड़ी बढ़ती है। तो इस तरह ब्लैक बेल्ट पे जाते जाते फ़ीस का लेवल बढ़ता है। अब सभी फेडरेशन में थोड़ा डिफरेंस है इस तरह से। और ब्लैक बेल्ट का जो फ़ीस का लेवल है वो थोड़ा हाई होता जाता है। जिस तरह आप सेकंड डन पे जाओगे, जिस तरह आप थर्ड डन ब्लैक बेल्ट पे जाओगे, तो आपके लेवल के साथ साथ फ़ीस में काफ़ी चेंजेस आएगा। जो ड्यूरेशन है वाइट टू येलो, येलो टू ऑरेंज, जो 4 मंथ का ड्यूरेशन होता है, ख़ास तौर से ये ब्लैक बेल्ट के अंदर 2 साल 3 साल इस तरह ड्यूरेशन दिया जाता है। जैसे फर्स्ट डन से सेकंड डन जाने के लिए आपको कम से कम 2 साल या 3 साल का समय दिया जाएगा, और सेकंड से थर्ड के लिए भी आपको 2 साल 3 साल या 4 साल का वक्त दिया जाएगा। और ब्लैक बेल्ट के लिए एक ख़ास बात ये आपको बतानी है कि ब्लैक बेल्ट जब फर्स्ट डन बनता है, पहला ब्लैक बेल्ट शोदान, तो ब्लैक बेल्ट बनना कोई टीचर नहीं होता है। ब्लैक बेल्ट सिर्फ एक सीनियर स्टूडेंट होता है जो क्लास में अपना कराटे का जो बेसिक है उसे कंप्लीट करते करते आपको 4 इयर्स लग जाता है, क्योंकि 10 बेल्ट है और सब में 4 मंथ का आप ड्यूरेशन में आप एग्ज़ाम देंगे। तो कलर बेल्ट कंप्लीट करने पर जो आपको ब्लैक बेल्ट दिया जाता है फर्स्ट, तो वो इसलिए दिया जाता है, ब्लैक बेल्ट का मतलब ये होता है कि आपने कराटे का बेसिक बहुत अच्छी तरह से किया है, आपने बेसिक कंप्लीट कर लिया है, इसलिए आप ब्लैक बेल्ट हो। उसके बाद जब सेकेंड डन एंड थर्ड डन का आप एग्ज़ाम देते हो और वो एग्ज़ाम पास करने के बाद थर्ड डन जब आप बन जाते हो, तो आप बन जाते हो सेंसाई मीन्स टीचर। तो तब आप क्लासेस भी स्टार्ट कर सकते हो, वरना अगर आप फर्स्ट डन ब्लैक बेल्ट हो तो आप क्लासेस वगैरह कर सकते हो, बट अपने टीचर की निगरानी में कर सकते हो। उनके हाथ के नीचे अगर वो आपको कई डोजो खोल के देते हैं, डोजो स्टार्ट करते हैं, या सर के कहीं बाहर जाने पर या चैम्पियनशिप में जाना या वो नहीं है, तो आप उस समय अपना वक्त वहाँ दे सकते हो, क्लासेस वगैरह हैंडल कर सकते हो। तो आप एक सीनियर स्टूडेंट की जगह क्लासेस वगैरह संभाल सकते हो। इसके अलावा आपको कुछ बातें पूछनी हो तो बता दीजिएगा, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन मैं वीडियो पे एक ही वीडियो में नहीं दे सकता हूँ, लेकिन जनरली जितना आपको जानना चाहिए वो उतना मैंने आपको आज दे दिया है जानकारी। अब आपके मन में बेल्ट के बारे में कोई सवाल नहीं होगा, और जो भी लोग क्लासेस कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो अच्छे से ट्रेनिंग करें और एक एग्ज़ाम को एक टारगेट मानकर चलिए। आपको कलर बेल्ट में वाइट से येलो, येलो से ऑरेंज जाने के लिए जो टाइम दिया जाता है कि आपको इतनी चीज़ें करना है इतने वक्त में, एक टास्क है वो, उस टास्क पर आपको काम करना है कि मुझे 4 मंथ में ये करना है तो मैं इस लेवल पे जाऊंगा।
उस लेवल पे जाने के बाद आपको नेक्स्ट लेवल के लिए तैयारी करना है। अगर कोई सिस्टम नहीं रहे, एग्ज़ाम नहीं रहेंगे तो बच्चे स्टडी क्यों करेंगे? उसी तरह बच्चे पढ़ाई, जिस तरह बच्चे स्कूल में पढ़ाई करते हैं उसी तरह स्कूल में, कराटे स्कूल्स में एग्ज़ाम लिया जाता है। तो इसी तरह एक टारगेट बनाकर करिए और ब्लैक बेल्ट बनने के साथ साथ आपको टेक्निक में मास्टर बनना है। आप एक ब्लैक बेल्ट बनते हो जब पूरा बेसिक आप अच्छी तरह से कंप्लीट करो, आपका काता, किहोन, बेसिक्स सभी बहुत परफेक्ट होना चाहिए, तभी आप एक रियल ब्लैक बेल्ट कहलाएंगे। वरना ऐसे काफ़ी ब्लैक बेल्ट आजकल घूम रहे हैं जिन्हें कुछ नॉलेज ही नहीं है, किसी भी चीज़ का नॉलेज नहीं है, कराटे का कुछ ख़ास नॉलेज है ही नहीं, बेसिक की भी जानकारी नहीं है। उल्टी फुल्टी किक, पंच, उठाना, पटकना, फ्लिप कर देना, इसे ब्लैक बेल्ट नहीं कहा जाता। ये अलग है, ब्लैक बेल्ट कोर्स अलग है। ब्लैक बेल्ट तक जाते जाते आपको काफ़ी ज़्यादा कराटे की ट्रेनिंग करना पड़ती है। बहुत लंबा सिस्टम है वो, उसमें बहुत सी चीज़ें आपको सीखना होती है। रोज़ टीचर कुछ ना कुछ सिखाता है, तो सोचिए 4 ईयर्स में वो कितनी चीज़ें सीखता होगा, और 4 to 5 ईयर्स भी हो जाता है अगर स्टूडेंट रेगुलर नहीं जाए। तो इतने साल में जो चीज़ें सीखी हुई हैं, बाकायदा एक अच्छे टीचर के पास आप सीखोगे तो आपको पता चलेगा कि कराटे क्या है, इसमें क्या क्या सिस्टम है, कितना कोर्स है, बहुत ज़्यादा कोर्स है। और रोज़ हमें वाइट से लेकर येलो बेल्ट तक, हमने जो ज्वाइन किया था क्लास, उस दिन से लेकर हमें लास्ट डे जो आज का दिन है, उस दिन तक हमें ट्रेनिंग रेगुलर रिपीट करना पड़ता है। और जब हम 2nd, 3rd डन, 4th डन बन जाए तब भी हमें वहाँ तक ही रोज़ ट्रेनिंग को, नॉर्मली ट्रेनिंग को रिवीजन करना होता है। इसी तरह ब्लैक बेल्ट बनना कुछ बहुत बड़ा अचीवमेंट, बहुत बड़ी बात नहीं है। ब्लैक बेल्ट बनने तक आपने जो सीखा है उसको संभालना एक बहुत अच्छी बात है। आपका पूरा कोर्स आपको याद रहना चाहिए, आपका अपना पूरा सिलेबस याद रहना चाहिए, आपको हर टेक्निक को मास्टर करनी आनी चाहिए, तभी आप एक रियल ब्लैक बेल्ट हो। और साथ ही साथ आपका काता और कुमिते, ये 2 चीज़, और तीसरा किहोन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये तीनों चीज़ आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, तभी आप आगे जाकर फ्यूचर में एक अच्छा टीचर बन सकते हो, अच्छा क्लास वगैरह खोल सकते हो, अच्छा नाम और अच्छा पैसा भी कमा सकते हो। तो ये जानकारी थी बेल्ट्स के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर कुछ चीज़ें मिस हो गई हैं या कुछ चीज़ें मैं नहीं बता पाया हूँ तो आप मुझे कमेंट में मैसेज करके पूछ सकते हैं, या अगर आप रिक्वायरमेंट करेंगे तो मैं इंशाल्लाह दूसरा वीडियो और बना दूंगा बेल्ट के बारे में। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और जो भी लोगों को कराटे के बारे में जानकारी चाहिए उन्हें ये वीडियो आप शेयर ज़रूर करें, ताकि उन्हें पूरी जानकारी मिले बेल्ट के बारे में, बेल्ट क्या होता है, इसका सिस्टम क्या होता है। और वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।